आप जब घर से निकले थे तो बिल्कुल सही निकले थे, लेकिन जैसे ही आपने किसी का सामना किया, आप लोगों के बीच पहुँचे, आप भीड़ में पहुँचे या फिर स्टेज पर पहुँचे, तो आपको पसीने आने लगते हैं या फिर आपको घबराहट होने लगती है, आपका दिल जो है वो ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, आपकी पल्स बढ़ जाती है, आपके शब्द मुँह में अटक जाते हैं, आप बोल नहीं पाते। ये समस्या सिर्फ़ आपकी नहीं है। दुनिया की 75% आबादी ऐसी है जिनको अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ये समस्या रही है। इसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आम-सी चीज़ है जो अक्सर लोगों में होती है। जैसा मैंने आपको बताया 75% लोगों को कभी न कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके लक्षणों को पहचान कर, कुछ चीज़ों को अपनाकर, कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी हैं, कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं, जिनसे आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों का सामना कर सकते हैं। उन लोगों से आपको घबराने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। आप उन लोगों के सामने नहीं घबराएँगे, जिनके सामने अक्सर आपकी आवाज़ गले में अटक जाती है या फिर स्टेज पर जैसे ही आप जाने लगते हैं, तो आपके पैर काँपने लगते हैं, वो नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके लक्षणों की। इसके सबसे जो पहले लक्षण हैं वो यही हैं कि जैसे ही हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है तो हमारे शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सीक्रेशन हो जाता है जिनकी वजह से हमारी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें पसीने आने लगते हैं, हमारे पैर कांपने लगते हैं। उसके अलावा अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा बात करूं तो जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं। एक तो तेज धड़कन होना, डर जाना, चिंता हो जाना, सिर चकराने लगना या फिर हाथ, पैर या गले की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें खिंचाव होने लगता है या फिर ऐसा मन करता है आपका कि आप इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएँ। आपके शरीर में सिहरन होने लगती है, पसीना आने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एंग्ज़ायटी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें उल्टी हो जाएगी। हमारा मुँह सूखने लगता है और उसकी वजह से हमारे जो शब्द हैं, वो मुँह से नहीं निकल पाते या फिर हम हाँफने लगते हैं। तो ये वो प्राथमिक लक्षण हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि ये मुझे ग्लोसोफोबिया की प्रॉब्लम हो रही है और अब मुझे इसका इलाज करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों में इसका इलाज भी है। इसका एक तो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा फ़ेमस इसका इलाज है वो है मनोवैज्ञानिक इलाज। यानी कि आपके ज़हन में जब ये आने लगता है कि आप ऐसी जगह पर हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आपको घबराहट होगी, आप बोल नहीं पाएँगे, तो यानी कि आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना है उस परिस्थिति के लिए। इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होती है जिनके साथ पहले इस तरह के हालात हो चुके होते हैं। यानी कि मान लीजिए बचपन में आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो आप जैसे ही स्टेज पर जाने लगते थे तो आप लोग आप पर हँसते थे या फिर बच्चे आपका मज़ाक उड़ाते थे। उसकी वजह से हमारे ज़हन में ये घर कर जाता है कि जब भी मैं अब स्टेज पर जाऊँगा तो लोग कहीं मेरा वैसा ही मज़ाक ना उड़ाने लगें, लोग मेरी बात को समझ ना पाएँ। तो आपकी जो घबराहट होती है वो पुरानी घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। तो उन घटनाओं को आपको भूलना ज़रूरी है। उस परिस्थिति से आपको निकलना ज़रूरी है ताकि वापस आप ये ना सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो मुझे क्या करना होगा। इसका दूसरा तरीका दूर करने का ये हो सकता है कि जब हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच नहीं बोल पाएँगे, तो आप शुरुआत करें अपने परिवार के साथ। परिवार में आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, जिससे आप अपने आप को कम्फ़र्ट महसूस करते हैं, कम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं। धीरे-धीरे इस संख्या को बढ़ाना शुरू करें। परिवार के 1-1, 2-2 लोगों को उसमें जोड़ना शुरू करें। फिर उसके बाद आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो परिचित हैं, एक-एक करके उनकी संख्या बढ़ाना शुरू करें। इसके बाद आप जाएँ अगली स्टेज में। अब आप अपने परिवार के लोगों को छोड़ दें, बाहर के लोगों में 1-1, 2-2 लोगों के बीच में चर्चा करना शुरू करें। किसी भी टॉपिक पर बात करना शुरू करें। बोल नहीं पा रहे हैं, सुनें। आप उस माहौल में ढलें, उस माहौल की आदत डालें ताकि जब भी आप लोगों के बीच में जाएँ तो आपको कुछ अलग-सा ना लगे और आपकी घबराहट बढ़े नहीं। इसके बाद आप धीरे-धीरे रिश्तेदारों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई पिकनिक हुई या फिर आप कहीं हैंग आउट के लिए निकले हैं, आप दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ लोगों से बात कीजिए क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के साथ और भी दूसरे लोग होंगे, हालाँकि आप उनको जानते नहीं हैं। अक्सर होता भी ऐसा ही है, जिन लोगों के बीच में हमारे को ये घबराहट होती है, उनमें अक्सर ज़्यादातर वो लोग होते हैं,
जिन्हें हम जानते नहीं हैं। तो ऐसे में धीरे-धीरे आप अपनी इस आदत को सुधार सकते हैं। आप अपने दिमाग से उस डर को निकाल सकते हैं कि लोगों के बीच जब आप जाएँगे, तो आप घबराएँगे नहीं। फिर भी आपको लगता है कि आप में इस तरह की समस्या है, तो आप एक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो आपको अपने गाइडेंस में कुछ दवाइयाँ आपको प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर अगर बताते हैं, वो ही लेनी है। जब तक वो बताएँ तब तक लेनी है। इसके अलावा आपको अपने आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, आप इसे इस तरह से दूर कर सकते हैं कि जो भी आप बात करने जा रहे हैं लोगों के बीच में, उसकी बार-बार रिहर्सल करें। आप जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये डर दूर होगा। आप देखते हैं जब भी कोई क्रिकेटर होता है, टी20 मैच हो या फिर टेस्ट मैच हो, कुछ भी हो, उससे पहले 1-2 दिन पहले वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि वो अपने आप को उस मैदान के हिसाब से आने वाले मैच के हिसाब से धीरे-धीरे अपने आप को तैयार करते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करें। इसके साथ एक और चीज़ करें, काँच के सामने खड़े हों, वहाँ रिहर्सल करें या फिर लोगों के सामने रिहर्सल करें। अगर आप काँच के सामने रिहर्सल कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल के सामने भी आप रिहर्सल कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसे सुनें। उससे ये होगा कि आप खुद अपने आप ये एनालिसिस कर पाएँगे कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपको ऐसा लगा कि आप अपने विषय से भटक रहे हैं या फिर आप में घबराहट आनी शुरू हुई है। उस पर्टिकुलर उस जगह पर, उस जगह पर आपको काम करना है आगे, उस डर को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो आपके बात कहने का जो तरीका है, उसको कोशिश करें 2 से 3 अलग-अलग तरीकों से बोलें। कई बार ये होता है कि हम जिस तरह से कहना चाहते हैं, उस तरह से कह नहीं पाते हैं और फिर हम अटक जाते हैं। उनको लगता है कि इस बात को कहने का कोई और तरीका नहीं है। तो आप जब रिहर्सल कर रहे हैं, तो उस बात को कहने के अलग-अलग तरीकों से आप इसको रिकॉर्ड करें ताकि आप अगर एक तरीके में अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं, तो आप दूसरे तरीके की तरफ शिफ्ट हो सकें, उस बात के कहने के अंदाज को आप बदल सकें। इसके अलावा संभावित क्या सवाल हो सकते हैं जो आपसे उस वक़्त किए जा सकते हैं, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, उस विषय से जुड़े हुए क्या सवाल वो पूछ सकते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें, उनके क्या जवाब हो सकते हैं, उन जवाबों की आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये ना लगे, ये सवाल तो मुझे पता ही नहीं था। हो सकता है 1-2 सवाल ऐसे हों, लेकिन सारे के सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे। 10 में से अगर 2 नए सवाल भी आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ये आत्मविश्वास है कि आपको 8 सवालों के जवाब पता हैं। तो ऐसे में आपका डर खत्म होगा। दूसरा, जब भी आप ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए या भीड़ का सामना करने के लिए, तो उससे पहले आप कॉफ़ी या कैफ़ीन जैसी जो चाय जैसी चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे हमारी एसिडिटी बढ़ती है, हमारी एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है। इसके अलावा लोगों से आप जब मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोच के चलें कि ये जो अगर घबराहट आपको हो भी रही है, तो इसे आप सामान्य मानकर चलें क्योंकि ये सबको होती है। अगर आप इसको ये सोचकर चलेंगे कि ये आप ही को हो रही है, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे में आप ये सोचकर चलें कि ये ऐसी घबराहट है, ये ऐसा तनाव है जो सबको होता है। मैं कोई नया नहीं हूँ। तो आप उससे उभरने के लिए और क्या करें? आप लोगों से सीधा आई कॉन्टैक्ट करें क्योंकि जब आपका लोगों से आई कॉन्टैक्ट होता है तो आप में आत्मविश्वास आता है। जब आप दाएँ-बाएँ देखने लगते हैं तो लोगों को भी पता चलता है कि आप उनसे नज़र नहीं मिला रहे हैं, इसका मतलब आप में घबराहट है। जब आप सीधा नज़र मिलाएँगे तो आप नोट कर पाएँगे कि वो आपकी बात पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। वो रिएक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि उस रिएक्शन से आप अपनी बात कहने के तरीके को ज़रूरत के मुताबिक बदल सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप ग्लोसोफोबिया या फिर लोगों के सामने या भीड़ में जाने पर जो आपको दिक्कतें हो जाती हैं, घबराहट हो जाती है, उनसे बच सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद आगे जो उसमें बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो नोटिफ़िकेशन से आप तक अपने आप उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सभी के हैंडल इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे किस विषय पर और वीडियो आगे चाहते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई बात है, वो भी आप मुझसे सवालों के ज़रिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।